रहता अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से जिया करो। कोई बंदी कोई बंदा बात नहीं करे, तुम फालतू में जो जाके खंबे में उल्टा लटक गए चमगादड़ की तरह कि भैया हमारे लिए तो बात नहीं कर। तुम्हारी वाली बात बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में इतना ज्यादा उसे बता देते हो कि हमारे दादा पहले ऊंट बांधते हो, तुम क्या बांधते हो, हम भैया गधे ही पाले हैं दो। ठीक है, इतनी ज्यादा थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है उसे भी तुम गवा बैठते हो फालतू में। इतना ज्यादा ओवर उसको नहीं बताना, जो तुम हो वो बता दो कि हम भैया मजदूर हैं, 250 रुपए कमाते, सुकून से नमक रोटी खाती, ये बता दो उसे, तुम्हारी गांड फट जाएगी, कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जिस बंदे ने तुम्हारे साथ निभाना होगा ना, अगर जो बंदी तुमसे दिल से करते हो वो आराम से रह लेगी, 250 रुपए में खुश हो जाएगी। ठीक है ना। और लेकिन तुम इतना ज्यादा चूतियापा करने लो, हमारे दादा पहले ऊंट बांधते थे, हाथी बांधे और तुम गधे ही बांधे पड़े हो, तो कैसे तुम्हारी बंदी हो। झूठ नहीं बताना है। ठीक है, जो तुम्हारे पास है एक्चुअल में है वो उसे बता दो। देखो जो चीज तुम सच बताओगे ना तो उसे मतलब हार्ट नहीं होगा बाद में, जब वही सारी चीजें पता लगती है। बंदी हमारे मुंह पे आके बोल दे, देख यार टोपा लाल, हम तेरे से बात नहीं करना चाहते, तू एकदम जाटू क्वालिटी का बंदा हो चुका, हम तेरे से बात नहीं करना चाहते, अब हम किसी और से, झींगा लाल से फंस चुके हैं, रामू काका से फंस चुके हैं, तो तुम्हें उस टाइम पे थोड़ा हर्ट नहीं होगा, दर्द कम होगा, क्योंकि वो सच्चाई बता के चले कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, उसने आके हमसे बताया। वही चीजें किसी और से तुम्हें पता लगेंगे, उसकी फ्रेंड ने तुम्हें बता दिया कि वो तो मतलब चमेली तो गब्बर सिंह के साथ में फंसी है। ठीक है, और तुम्हारी रामकली तो अनारकलिया के साथ में फंसी पड़ी है। तुम फालतू में बकचोद करने लग जाओगे, तुरंत उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाओगे, ऑनलाइन चेक करोगे, इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो कर रही, किसको नहीं फॉलो कर रही, आज के एक हफ्ते पहले उसने किस किस को फॉलो किया था। ठीक है, उसके बाद में कितने फॉलोअर्स उसके बढ़े, कितने उसकी फॉलोइंग बढ़ी, ये सारी चीजें तुम नोट करते हो, नोटिस करते हो कि मतलब किस किस को उसने फॉलो किया, किस किस के पोस्ट को उसने लाइक किया। ठीक है, वो कब रात को ऑनलाइन आ रही, कब वो ऑफलाइन जा रही, ये सारी चीजें तुम नोटिस करना। अपनी जिंदगी तो तुम भूल जाते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारा झींगा लाल नाम है, टोपा लाल नाम है। ठीक है, वो सारी चीजें तुम भुला चुके हो। तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, जो कोई बंदा बात नहीं कर रहा है जाके अपनी गांव में, तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई बंदी बात नहीं करे, दूसरी फंसा लो, तीसरी फंसा लो, कमी है तुम बताओ, तुम्हारे अंदर जान होनी चाहिए। अब तुम सोचो तुम्हारी बंदी कभी ब्रेकअप ना करे, तुमसे दूर ना जाए। ठीक है ना, अब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे 2.5 किलो के तुम हो, ठीक है, उठा के 4 बार किसी ने पटक दिया, अब तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है, तो कैसे तुम्हें लगता है तुम्हारी बंदी तुमसे लॉन्ग टाइम तक लेके जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। तो पहले शक्ति पैदा करो। शेर को देखा कभी जंगल में अलर्ट होते हो, कभी नहीं, उसे पता है वो ताकतवर हो। हिरन हमेशा अलर्ट रहते, क्योंकि हिरन के पास क्या है, ताकत नहीं है। ठीक है ना, जिस टाइम पे उसको हमला होगा फाड़ देगा वो। ऐसे ही शेर बनना है, हिरन गिद्ध कुत्ता कुतिया नहीं बन जाना। ठीक है ना, पे सेक्स करने और प्रजनन के लिए कहने का मतलब तुम नहीं पैदा हुए हो कि आए एक रोटी खाए, बच्चे पैदा गए, जिंदगी खत्म हो गई, मर गई, लटक गए, ये हो गया, वो दुनिया झाटा कल के। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब बंद कर दो। ठीक है, फालतू में तुम्हारी बंदी बात नहीं करी, किसी और के साथ में चली गई, किसी और के साथ में तुमने देख लिया, नशे काट डाले तुमने, ठीक है, आंखें निकलवा डाले, तुम छाती चीर डालते हो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाओ, सुसाइड करने के बारे। जो सुसाइड करने के बाद सोचते मैं करूँ, दुनिया के सबसे बड़ा गंडू वो है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है, मजे लेने के लिए बनाई भगवान ने हमें। कुछ तो तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तभी तो तुम्हें भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, नहीं तो नाली का कीड़ा बना देते, गधा बना देते, बंदर बना देते, कुत्ता बना देते, कर लेते सेक्स आराम से। इसी पे तुम जिंदा रहना चाहते हो, नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी तुम्हें। अपनी जिंदगी, प्यार एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत पावन पवित्र चीज है, बट तुम्हें करनी आना चाहिए। तुम साला मतलब एक बंदी फंसा लिया, उसके बाद प्यार कर रहे हो, ऑलरेडी तुम रिलेशनशिप में हो, किसी बंदी ने तुम्हें प्रपोज किया, उसका भी प्रपोजल तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हम तो तुम्हारे साथ रहे, अब उसको तुम बुलाने लग जाते हो, तो सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही। तो तुम्हें लगता नहीं कि तो आगे पलट कर तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी बहन के ऊपर आएगा, तुम्हारे भाई के ऊपर आएगा, क्योंकि जो कर्मा तुम कर रहे हो, ठीक है, कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये चीज तो ध्यान में रखो अपने। तुम काला ताबीज अपने गांड के ऊपर कस के बांधे हो ना, ये बात अपने दिमाग के अंदर बांध लो कि कर्मा कभी पीछा नहीं, भगवान को नहीं छोड़ा उसने, श्री राम को ले लो। ठीक है ना, उनके पापा जो श्री दशरथ महाराज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, श्रवण कुमार को मार दिया था। उनके मम्मी पापा ने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम भी अपने बेटे का सुख नहीं पापा हो गए। ठीक है, जब कर्मा भगवान कोई नहीं छोड़ा, तुम कौन सा खेत की मूली हो, तुम नजर हो, तुम्हें लगता तुम छूट जाओगे, बख्श दे जाओगे, पॉसिबल ही इम्पॉसिबल मेरे भाई। आजकल लौंडे खूबसूरती पे मर रहे हैं, उसने इनसे जहां बाल झटकाए तुरंत तुम्हारे एकदम दिल में ऐसा लगे ज्वालामुखी फटने लगी, उसने दोपहर ऐसा किया, तुम एकदम पगला जाते हो। एक बार उसने कच करके आंखें मारी, तुम्हारा दिमाग एकदम भरता बन गया कि बंदी तो फंस गई भैया हमारे। एक बार उसने मुस्कुरा, तुम 7 बच्चों के नाम भी सोच लिए, बड़ी वाली का ये रखेंगे, बड़े वाले का टोपा लाल, दूसरे का झींगा लाल, तीसरे का
टमाटर राम, पता नहीं रामू काका, टोपालाल, मतलब 7 बच्चों को तुरंत तुम नाम से सोच ले तो सिर्फ उसने हल्की सी स्माइल की, बात भी नहीं की। अगर तुम बात करने जाओगे उसके बाद ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे 2-4 कंटाप मार दे वो। और शहर अगर बाजार में फंस के तुम्हारी गांड में सूजन आ जाएगी, मक्खियां ज्यादा काट देती, वो देखना इतना तोंबा सा हो जाता है, वो हालत हो जाएगी तुम्हें। तो इतना चूतियापन नहीं बनना है, ठीक है ना। जो चीज रियलिटी है, रियलिटी के पीछे जाओ। कोई बंदा बात कर रहा है तुमसे तभी करो, उसके फालतू में नहीं करना। अवेलेबल भी नहीं रहना, चूतिया तुम बजाओ। उसने बोला टोपालाल चौराहे 5,000 रुपए लेके पहुंचो, नहीं तुम्हारा ब्रेकअप, अब तुम भाग रहे हो, तुम 5,000 रुपए तुम चाहिए तो अपने दिमाग को बता दे कि मुझे 5,000 चाहिए। दोस्त से मांगने लग जाओगे, अपने घर वालों से मांग ले, हम बीमार, हमारे गांड दुखती है, हमारे दिल में छेद हो चुके हैं, उल्टी सीधी बातें, हमें दवाई लेकर आए, हमें दवाई लेनी है, स्कैन कराना है, ये दुनिया घाटा के बता के 5,000 रुपए ले लोगे, ठीक है। उसके बाद में जाके बंदी को थमा दोगे। अब बंदी क्या करेगी तुम्हें तो पता नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारी बंदी तुमसे हमेशा प्यार करती रहेगी, इम्पॉसिबल है मेरे भाई। आजकल तो कपड़े जैसे लिबास चेंज होते हैं ना, आज तुमने लाल शर्ट पहनी, कल तुमने ब्लैक शर्ट पहन ली, उसके बाद तुमने नीली पहन ली, उसके बाद पीली पहन ली, होता ना ऐसे कलर चेंज होते रहे। वैसे आजकल रिलेशनशिप में चला, लौंडा बंदियां बदल रहा है, बंदी तुम्हारी बंदियां बदल रही है। हर किसी के पास होता है वो तो मेरी बेस्टी है, वो तो मेरा बेस्टू है। अबे भाई दीमक की तरह तुम्हारी बंदी तुम्हारा फ्यूचर खराब करती है, तुम सोच नहीं पाते। उस टाइम पे दिखता बस तुम्हें यही चीज दिखती है, हमारी वाली तो सबसे लॉयल। गांड में डालोगे लॉयल्टी, कहाँ लेके जाओगे लॉयल्टी? आज तुमसे बात कर रही, कल को किसी और से बात करने लग जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। घर में बता नहीं सकते हो, ठीक, घर में बताओगे लड़ाई हो गई, ये होगा, इज्जत जाएगी, बहुत सारी चीजें होती है। हर किसी के पास एक मजबूरी होती है, कहने मतलब ये। तो चीट करने से पहले खुद सोचो एक बार, ठीक है ना, सामने वाले से कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है। कोई बंदा बात नहीं करना तो उसे जाने दिया करो, आजाद कर दिया करो। जो बंची फड़फड़ा रहे, जैसे तुम्हारे पास एक पिंजरा, उसमें तुम एक पक्षी लेके आए, ठीक है, पक्षी कितने दिन तुम रखोगे? वो डेली फड़फड़ करके इधर उड़ रहा है, भटक रहा है, रो रहा, तड़प रहा, चिल्ला, तो तुम क्या करोगे? हार के उसे आजाद कर दोगे, जा यार तू खुश है अपनी जिंदगी। वैसे तुम्हारी बंदी, वैसे तुम्हारा बंदा, अब वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, वो अपनी लाइफ में फड़फड़ा रहा है, खुला आजाद उड़ना चाहता वो, ठीक है ना, आसमान में उड़ना चाहता है, तो उसे जाने दिया करो, रोकना नहीं है, ठीक है ना। हाथ जोड़े खड़े हो, आंखों में आंसू, हमारी बंदी तुमसे बात नहीं कर रही, प्लीज बेबी मान जाओ, हम चलो ठीक है रिलेशन में नहीं रहने, उसे फ्रेंड रह लेंगे। कितनी चूतिया वाली बात हो। अब तुम फ्रेंड जोन में रहने लग जाते हो। अब अपनी मर्जी से बंदी तुम्हारी बात करती है, ठीक है, तुम इधर से फोन मिला तो उसने फोन 10 बार तुम फोन मिलाओगे, उसने 10 बार काट देना फोन। तुम आराम से शांति से बैठ जाओगे कि हो सकता है उसकी मम्मी ना आ गई, उसका पापा ना आ गया हो, सोचते नहीं ये सारी चीजें। और जब वो बंदी मिला तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठते हो ना, तुरंत उठ के भागते हो, भाई मेरे का फोन आया, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा मैनेजर में नौकरी से निकाल दे। कितने चूतिया हो तुम। तुम्हारी मम्मी पापा के सामने कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है तुम्हारी, है ना, तो काहे इतना भागते हो चूतिया। जब सामने वाली बंदी फोन काट रही है तुम भी काट दो, नहीं बात करनी। एक बार जो बंदी तुम्हारा फोन ना उठाए, आगे 2-4 साल तो फोन करो ही मत, उसको ना करो फोन, ठीक है ना। मर थोड़ी जाओगे उसके बिना, ऐसा तो है तुम्हारे लीवर में पथरी हो जाएगी, खाना तुम्हारा डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, बवासीर की बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे नॉर्मल, हाँ ये होता है कि तुम्हें एक आदत सी लगी कि उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड जो है तुम्हारे पिछवाड़े में टीके लगाता रहेगा कि उससे बात करनी है, उससे बात करनी है। दुनिया बहाने बताएगा, सिर्फ अपने मन की बातों को पकड़ लो। उसने एक बार बोला, 10 बार तुम्हें बोलेगा कि उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, उसको बोलो बात नहीं करनी है, उसको बोलो ना बात नहीं। जब तुम्हारा माइंड तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आएगा, तुम जीत जाओगे। तुम एक नहीं वैसे के जैसी 50 बंदियां ला सकते हो, शादियां कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, आराम जो भी तुम्हारा ड्रीम है सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारा मन पे कंट्रोल होना चाहिए, वो तुम करना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे मन ने बोला उसके पास जाना, मिलना, उसकी छत तुम फांद जाते हो, और छत में उसके घर में फंस गए ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दिए जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचना है थोड़ा सा। कोई बंदा बात नहीं करना, उसे जानने दो, आराम से अपनी लाइफ जियो। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया, कुछ सोच समझ कर बनाया, खुद के ड्रीम को पूरा करने के लिए बनाया, अपने मम्मी पापा के ड्रीम को पूरा करने बनाया। तुम चूतिया जो बंदी के पीछे भाग रहे हो। एक नंबर की बंदी वफादार होनी चाहिए, खूबसूरत तो लोमड़ी बहुत होती है, 1 नंबर की नौटंकीबाज होती है वो, ठीक है। वैसी बंदी जो तुम्हारी है वो 1 नंबर की नौटंकीबाज, वो तुरंत मतलब बात करके आएगी, उसके साथ होके आएगी, फिजिकल होके, मतलब सारी चीजें करके आएगी, तुम्हारे आएगी। उसने 4 आंसू गिराए, तुम पिघल के पत्थर हो जाओगे तुरंत। नहीं हमारी वजह सबसे अलग, भैया वो किसी से बात नहीं, सब सच बता देती है, वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, ठीक है, वो सारी चीजें। लोमड़ी सेम चीज, ऐसी लोमड़ी को देखा, उसके एक डंडा खींच के मारो, तुरंत चारों खाने चित होकर लेट जाएगी तुरंत कि अब तुम मर गई, बचेगी नहीं। तुम्हें दया आ जाती कि चलो छोड़ दो, भाग जाओ। लेकिन जिस टाइम वो मौका पाएगी ना, तुम्हारी ऐसी गांड खाएगी ना, झेल नहीं पाओगे। टीके लगाने, ऑपरेशन कराने से तुम्हारे वो जो पिछवाड़े के मांस लेके जाएगी ना,
पूरा नहीं होगा वो। वैसे तुम्हारी जो बंदी है, जिस टाइम तुम फंसाएगी ना, आज तुम फंसाए हो उसको, आराम से मजे ले रहे हो, जिस टाइम तुम्हारी बंदी ने तुम्हें फंसाया ना, उधर तुम झेल नहीं पाओगे। कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर, मतलब झींगुर मारने वाला बंदा तुम्हारे गांठ तोड़ के जाएगा, ऐसे ऐसे कंटाप मारे जाएंगे, सूजन आ जाएगी तुम्हारी, सोच ही नहीं पाओगे, उसका जो दर्द जो पेन होगा तुम झेल नहीं पाओगे। मना, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां प्यार के नाम से चिड़ेंगी, नहीं करेंगे प्यार वो, कि भैया हमारे बाप को, हमारे दादा को इतना पेले थे, हमें कितना पेलेंगे। तो इन सब चीजों से दूर रहो, ठीक है ना। अगर प्यार करना बहुत सोच समझ कर, पहली बात मेरा सजेशन तो यही है कि मतलब प्यार करो मत। प्यार करने का मतलब गुलामी, ठीक है, गुलामी तो बन के रहते हो तुम। उसने बोला यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, अपने घर में कलेश करना, तुम करने लग जाते हो। कितने चूतिया इंसान हो तो चीजों को समझो मेरे भाई। लाइफ एक बार मिली है, इसको अच्छे से जी के जाओ, खुश रह के जाओ, ठीक है। जो तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारे मम्मी पापा का ड्रीम, उसे पूरा करके जाओ, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।